लड़की बहुत भोली और भली है लड़की, जमाने से अकेले लड़ी है लड़की, और यही वजह है कि लोगों के दिलों में उसका राज है। जानते ही होंगे उसको, उसका नाम अलीसा मेराज है। नाम मेरा हार्दिक तिवारी है, सीतापुर से आए हैं। पहले कबीर के रूप में आज हमको लगा दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा, जो फल वाला होता है वो फल को बेचने की कला जानता है। जब वो फल लगाता है तो सड़े गले फल नीचे रखता है, सबसे अच्छे फल ऊपर रखता है, जिसको दिखा के वो सारे सड़े गले फल बेच देता है। तो आज के पहले कभी हम हैं, सबसे ऊपर हम आए हैं, हमको दिखा के आपको ये सड़े गले फल बेचे जाएंगे अभी। और आप लोग बहुत कमजोर हैं तालियां वालियां बजाने में, थोड़ा अच्छे से सुनिए दोस्तों। ये ताजा फल है तो एक बार तालियां भी ताजी ताजी बजा दीजिए, फिर सड़ी गली बजाते हैं। मैं कुछ 5-7 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा, प्यार मोहब्बत की बातें करूंगा। चूंकि प्यार मोहब्बत हमने भी की थी, सफल नहीं हुई तो बातें कर रहे हैं, सफल हो जाती तो वही कर रहे होते। वही का मतलब जो आप लोगों ने निकाला वो नहीं है, वही का मतलब प्यार मोहब्बत कर रहे होते। बहुत सही, बहुत सही। और दोस्तों हम लोग 140 करोड़ हो गए हैं देखते देखते। वो भी ये तब है जब अपने देश में प्यार पे प्रतिबंध है। और सोचो अगर प्रतिबंध ना होता तो हम लोग कितने होते। बहुत को भाई, जिंदाबाद। और दोस्तों सोचो अगर प्रतिबंध ना होता तो हम लोग कितने होते। और 140 करोड़ तो हम लोग जनगणना के अनुसार हैं। सोचो जब जनगणना हुई तो पता लगा छत पे सोया था बहनोई, वो तो छूट ही गया। मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, वो भी छूट गई। और हम तुम एक कमरे में बंद हो, वो दोनों भी छूट गए। काहे से कमरा खड़बड़ा के तो जनगणना करेंगे नहीं, क्या पता वो लोग क्या कर रहे हो। तो दोस्तों प्यार पे प्रतिबंध लगाने का कोई फायदा नहीं है। काहे से आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, प्यार पे प्रतिबंध लगाने का कोई फायदा नहीं है। काहे से आप लोगों ने सुना होगा कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा गहरा हुआ है। प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। और मोहब्बत किस भांति बढ़ रही है आप लोग देख ही रहे हैं। मोहब्बत इतनी बढ़ी कि हम लोग देखते देखते 140 करोड़ हो गए। और दोस्तों प्यार मोहब्बत की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भी की थी प्यार मोहब्बत। दोस्तों हमने बहुत जोर शोर से की थी, फिर मोहब्बत ने हमें बहुत जोर शोर से किया बर्बाद, तो हम यहाँ खड़े हैं दोस्तों। और आप लोगों को बता दें, हमारा जिस किसी के साथ भी प्रेम था वो चरम सीमा पर था। वो हमसे कहती थी कि जान अगर 2 दिन हमारी बात नहीं हुई तो समझ लेना मैं मर गई। और इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ, हम लोगों की 2 दिन बात नहीं हुई और वो सच में मर गई किसी और पे। तब मैंने 4 लाइनें लिखी, सुने कि हम उस पे मरे, वो किसी और पे मर रही है। हम जिस पे मरे वो किसी और पे मर रही है। मोहब्बत हमसे सीखी थी किसी और से कर रही है। और दोस्तों वो किसी और से मोहब्बत कर रही है, इसमें सारी गलती उसकी नहीं थी, कुछ गलती हमारी भी थी। जब हम प्रेम के दिनों में थे तो उसने एक दिन हमसे पूछा कि जान तुम जैसे अभी हमको प्यार कर रहे हो, शादी के बाद भी ऐसे ही करोगे। हमने कहा इससे बेहतर करेंगे, बस तुम्हारे पति को कोई एतराज ना हो। दोस्तों उस दिन से हमारा संबंध खत्म हो गया। अभी कुछ दिन पहले हमें पता चला कि वो हमारी और उसकी शादी की बात कर रही थी। और दोस्तों आपने सुना होगा कि प्यार बांटने से बढ़ता है। हमारा जो अनुभव है कि टेंशन बांटने से घटती है। आपके पास टेंशन है, आप अपने पड़ोसी को उससे ज़्यादा टेंशन दीजिए, आपकी टेंशन अपने आप कम होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आज के दौर में दोस्तों टेंशन देना बहुत आसान है। हमारे घर में नई गाड़ी आई, पूजा हुई उसकी, तो पापा ने कहा दीपक जला दो, तो हमने जेब से फोन निकाला और दीपक को मिलाया। हमने कहा दीपक हमने नई गाड़ी ली है। दीपक जल गया और तब से आज तक दीपक हमसे जल ही रहा है। नीचे एक दीपक भाई खड़े हैं हमारे दोस्त, वो बहुत अच्छे हैं, वो किसी से नहीं जलते हैं। वो दीपक हमारा दूसरा दोस्त। जिंदाबाद भाई, क्या बात है। और दोस्तों आज के दौर में लोगों को टेंशन देना आसान इसलिए भी है क्योंकि आज के लोग अपनी खुशी से खुश नहीं हैं, दूसरों की खुशी से उदास हैं। सुने दोस्तों, आप ज़्यादा वार्ता न करते हुए हम सीधे सीधे 4-4 लाइनों से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। 4-4 लाइनों से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियां वालियां बहुत कम बजाते हैं आप लोग। मेरा नाम हार्दिक तिवारी है, मैं पंडित हूँ। आप लोग ताली वाली नहीं बजाएंगे तो फिर हम श्राप दे देंगे और अगले जन्म में आप जीवन भर ताली ही बजाते रहेंगे। तो ताली वाली बजाते रहिए अगर जीवन बेहतर बनाना है। आप
आप लोग जोरदार तालियां बजा के आदेशित करें तो मैं 4-4 लाइनों से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। सुने कि सच्चे से जो झूठा मिले सच्चा हो जाएगा, बच्चे से मिले बाप तो बच्चा हो जाएगा। ये वक्त जो बुरा है ये तो बीत जाएगा, ये वक्त जो बुरा है ये तो बीत जाएगा। तुम देखना फिर से ही सब अच्छा हो जाएगा। और सुने दोस्तों, यार ही गद्दार था तो यार क्या कहें, हमको मिला न प्यार तो फिर प्यार क्या कहें। गैरों की बाजुओं में तो ताकत ही नहीं थी, गैरों की बाजुओं में तो ताकत ही नहीं थी। अपनों से मिली हार को हम हार क्या कहें। दोस्तों, आप लोगों की आवाज़ थोड़ी कमज़ोर है, हम जानते हैं आप लोग बहुत भले लोग हैं। रात को शोर करने की आदत नहीं है आप लोगों की, रात को सारे काम आप चुपके से करते हैं, लेकिन यहाँ आप शोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तालियां वालियां आप लोग बजाते रहिए ताकि हम सुनाते रहें। आदान प्रदान की क्रिया सुनी होगी आप लोगों ने, उसमें जब सामने से आपको कोई कुछ देता है तो आपको भी उसको कुछ देना होता है। तो हम आपको अपने शब्द दे रहे हैं, आप लोग तालियां देते रहें, वरना हम शब्द देंगे नहीं, यहीं खड़े रहेंगे। तो तालियां एक बार जोरदार, हाँ बिल्कुल जोरदार, स्वागत है भाई। सुने दोस्तों, भूखे से जैसे रोटी कोई छीन ले गया, खुशियाँ वो मेरी एक एक बीन ले गया। दिलों को जीतने की कला भूल गया मैं, दिलों को जीतने की कला भूल गया मैं। दिल जब से उसका कोई और जीत ले गया। और सुनिए दोस्तों, 4 लाइनें। ये ठोकरें जो लग रही इनसे मैं सीखूंगा, दरिया भी तैर जाऊंगा ना उसमें डूबूंगा। अब हारने को पास मेरे कुछ न बचा है, अब हारने को पास मेरे कुछ न बचा है। तुम देखना एक दिन मैं ये जमाना जीतूंगा। और दोस्तों, एक आखिरी नज्म है 1 मिनट की, इसको सुना के हम अपना स्थान लेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है। एक बार तालियां होनी चाहिए तिवारी जी के लिए, क्योंकि आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे तो फिर शराब रात दे देंगे, फिर क्या। हाँ, आप लोग तालियां बजाने में थोड़ा कमजोर हैं। सुने, एक लड़का है, अपने प्रेम कहानी सुना रहा है। सुने कि लड़का बिछड़ने के बाद कहता है कि न चाहते हुए भी ऐसा करने लगा था, मैं एक लड़की पे दिलो जान से मरने लगा था। गर्मी की चिलचिलाती धूप में छत पर बैठकर मैं उसका इंतजार करता था। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं मैं उससे कितना प्यार करता था। अपने खुले बाल लेकर वो छत पे आती थी, मुझे देखती थी और मुस्कुराती थी। बात बातों ही बातों में बढ़ने लगी थी। लड़की वो हमसे मिलने जुलने लगी थी। नींद चैन सुकून सब आधे हो रहे थे, साथ में जीने मरने के वादे हो रहे थे। प्यार के नाम पर मैं सिर्फ उसका और अपना किस्सा समझता था, उसको तो मैं अपने परिवार का हिस्सा समझता था। मोहब्बत को मैंने हर मायने से निभाया था, उसे घर ले गया था और माँ से भी मिलाया था। जिस दौर में मोहब्बत टके टके पे बिक रही थी, उस दौर में भी मुझे वो लड़की अंधेरों में, उजालों में, छत में, दीवारों में, पेड़ में, पहाड़ों में, आसमान में, सितारों में, फूल और कलियों में, सूनी पड़ी गलियों में, धूप में, छाँव में, शहर में, गांव में, खेत में, खलियान में, गड्ढों में, ढलान में, झील और झरनों में, सूरज की किरणों में, काले में, धानी में, आग में, पानी में, बचपन में, जवानी में, ज्ञानी अज्ञानी में, किस्सों और कहानी में, दरिया की रवानी में, हर जगह बस वही दिख रही थी। इतनी मोहब्बत के बाद भी ऐसा दौर आ गया था, हम दोनों के बीच में कोई और आ गया था। सांसें मेरी गर्दन में फंसी रह गई थी, हंसना भूल गया था मैं, आंखों में बस नमी रह गई थी। दिन रात यही सोचने में जा रहा था मेरा कि प्यार में कहाँ पे कमी रह गई थी। उस वक्त मेरे दिल में ऐसा पीर रहा था जैसे मैं अपना ही दिल नाखूनों से चीर रहा था। यही वजह थी कि मैं हर किसी से बात करने से कतराता था। मैं अगर बोलता था तो मुझे रोना आता था। इतना दर्द मैं सह नहीं पा रहा था, मगर किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। कायरता की सारी हदों से गुजर गया होता, माँ बाप की चिंता ना होती तो मैं मर गया होता। थैंक यू दोस्तों।